हेलो 9th क्लास, गुड मॉर्निंग। और पिछला टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया था सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत, उसमें मैंने आपको लगभग 8 या 6 पॉइंट क्लियर कर दिए थे, 6 to 8 पॉइंट्स क्लियर कर दिए थे मैंने आपको। आज हम जल्दी से इसकी एक समरी लेंगे, जो हम आपको 1 मिनट का समय देते हैं समरी को समझने के लिए। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी जीवन की आधारभूत इकाई जो कोशिका होती है, सेल होती है। इसमें जल्दी से हम देखेंगे कि सेल थ्योरी में हमने कौन कौन से पॉइंट पढ़े थे। आ सेल इज एबल टू मेंटेन इट्स वाइटलिटी एंड इंडिविजुअलिटी, यानी जो कोशिका होती है वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी इंडिविजुअलिटी रखती है और वाइटल यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। आ सेल आर क्लोजली सिमिलर इन देयर स्ट्रक्चर, सभी सेल आपस में क्लोजली यानी स्ट्रक्चर में सेम होते हैं, केमिकल कॉम्पोजिशन में सेम होते हैं, बेसिक एक्टिविटी जैसे रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म में सब सेम होते हैं। न्यू सेल ऑलवेज अराइजेस फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो न्यू सेल होता है वो पुराने सेल से बनता है। अ सेल कैन बी स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इंडिविजुअल। जो सेल होता है, हर सेल का अपना एक अलग काम होता है। जो सेल होते हैं वो अपना फंक्शन अपने इंडिविजुअल के हिसाब से यानी अपने अकॉर्डिंगली रखते हैं, अपने अनुसार सेल अपना काम करते हैं। इनका वो जो फंक्शन होता है, कार्य होता है। अ सेल कंटेन्स ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल। कोशिका जो होती हैं वो अपने अंदर पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की एक इन्फॉर्मेशन रखती हैं, जिन्हें जीन मटेरियल कहते हैं, जीन्स के पदार्थ कहते हैं। All present day cells have a common origin as they have arisen from a single cell that was evolved for the first time on the earth। विशेष ध्यान रखिए एक बात का, जब पृथ्वी पर पहले सेल की उत्पत्ति हुई होगी तो वो एक सिंगल सेल से ही हुई होगी। और आज पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में जितने भी सेल हैं उन सभी सेलों की उत्पत्ति एक ही सेल से हुई है। लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शन हैं। एक्सेप्शन यानी अपवाद। सेल थ्योरी के अपवाद क्या हैं वो भी समझ लीजिए। There are many examples which do not have nucleus। हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है कि कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, जैसे बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्म। ध्यान रखना है, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्म। वायरस डू नॉट हैव सेल स्ट्रक्चर, इन स्पाइट ऑफ दिस इट कैन शो हैव लिविंग प्रॉपर्टीज़। वायरस के पास सेल स्ट्रक्चर नहीं होता है, लेकिन तब भी वो क्या कहते लिविंग प्रॉपर्टीज रखती हैं, मानव शरीर के अंदर जीवित रहती हैं। जैसा कि आपने चल रहा है आजकल कोरोना वायरस, वह भी एक वायरस है और वो मानव शरीर के अंदर जीवित रह सकता है 28 दिन तक। मैमेलियन आरबीसी, मैमेलियन आरबीसी यानी हमारे खून के अंदर जो आरबीसी लाल रक्त कोशिकाएं जो रहती हैं। सीव ट्यूब सेल, सीव ट्यूब सेल्स ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट्स के अंदर जल को और फूड को यानी खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह तक परिवहन करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर, उनके लिए सीव ट्यूब सेल्स का यूज़ किया जाता है। प्लांट्स डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियस, लेकिन इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता यानी नाभिक नहीं होता है। मैनी फंगा यानी राइजोपस, जो मटर के पौधों की जड़ों में मिलती है। और एल्गे हैव सेल दैट कंटेन मैनी न्यूक्लाई, इनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस रहते हैं। फीचर कॉमन टू ऑल सेल्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पढ़ना है कि ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं, ऐसे कौन कौन से फंक्शंस हैं जो सभी सेल्स में कॉमन होते हैं। तो ध्यान रखना है, पहला है कि ऑल सेल्स हैव जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म जो होता है पुलन कर लीजिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। विशेष ध्यान रखिए कि ये हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए दोनों में के लिए एक ही है। आपको इंग्लिश में ही रन करना है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड यानी रेप्लिकेशन, डीएनए और आरएनए जो बनता है हमारी बॉडी में, जो हमारी सेल में बनता है, एंड प्रोटीन्स अकर्स ऑन एग्जैक्टली सिमिलर प्लान, दोनों में एक जैसा बनता है। सेल्स हैव एग्जैक्टली द सेम जेनेटिक कोड्स, सेल सभी सेलों का जेनेटिक कोड यानी बनने की प्रक्रिया और कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीज़न एक जैसी होती है। मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज द सेम इन ऑल सेल। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी हवा में सांस लेने की क्षमता दोनों में एक जैसी होती है। ऑल सेल्स ट्रांसमिट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू इट्स सक्सीडर सेल, सभी सेल कोई सी भी कोशिका जो होती हैं वो अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन
यानी जो जेनेटिक सूचना जो होती है वो एक सेल से दूसरे सेल में अपने आप स्वतः चली जाती है। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, मटेरियल एंड अदर बेसिस मेटाबॉलिक प्रोसेस आलो सेम। ऊर्जा का स्थानांतरण, मटेरियल का स्थानांतरण और जो भी बेसिक यानी श्वसन होता है, पाचन होता है, जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं उपापचयी अभिक्रियाएं, वो सभी सेम होती हैं। इन सभी चीज़ों को आपने पढ़ें और ध्यान से लर्न करें और अपनी कॉपी में नोट्स बनाएं। थैंक यू।